परसेंटेज कंपोजिशन अपने को टॉपिक है जी, ठीक है, जिहदे विच आपां कहने कि आउट ऑफ 100 चीज़ नूं दसदे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे तो कोई तुहाडे मार्क्स पुछदा है तो तुसीं कह दिंदे हो 70% है, तो उहदा मतलब की है कि 70 आउट ऑफ 100 है। परसेंटेज है जिहड़ी ये ईजी वे हैगा, ठीक है, इट इज़ एन ईजी वे टू एक्सप्रैस कैलकुलेशनस, ठीक है। हुण आपां इत्थे की कैलकुलेट करना परसेंटेज कंपोजिशन दे विच कि अपने कोले कंपाउंड्स होणगे हैं एंड कंपाउंड्स दे एलीमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन वी हैव टू फाइंड, लाइक कि कोई कंपाउंड है AB2, इट हैज़ A एलिमेंट एंड B एलिमेंट and we can calculate the percentage of A and percentage of B, कि how much it has A%, how much it has B percentage, ठीक है। like if we are saying कि 25% A है तो 75% B है, तो it means which is more, this one is more, clear, समझ लग गई। और परसेंटेज तो ज़्यादा क्लीयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एट टाइम्स की होंदा है 231 है 36 है। इट इज़ वेरी वेरी रेयर थिंग कि कई बच्चों को इन्होंने चीज़ों से कन्फ्यूजन हो जाती है, उन्होंने पता नहीं लगता कि विच वन इज़ स्मॉलर वन और विच वन इज़ हायर वन, ठीक है। वैसे बच्चों को पता चल जाता नो डाउट, बट एट टाइम्स होंदा है कि मान लो आप कहता कि ए इन्ने ग्राम है, ये बी इन्ने ग्राम है, ग्राम्स के विचों जो कोई पूछूगा कि तुसीं फटाफट नहीं दस सकते, ठीक है, कि किहड़ा घट है किहड़ा ज़्यादा है। कई बार अपन कन्फ्यूजन हो जाती, कई बार 10 टू द पावर दे विच लिखा होंदा है ਜਾਂ माइनस लिखा होंदा, तो कन्फ्यूजन हो जाती है एट टाइम्स, ठीक है। तो जे यही चीज़ तुहानूं परसेंटेज दित्ती होवे कि A 25% है, B 75% है, तो तुहानूं इत्थों एक गैस हो जाऊगा विच वन इज़ इन लार्जर क्वांटिटी, इट इज़ B, ठीक है। इट इज़ A विच इज़ इन लोअर क्वांटिटी एंड इट इज़ B विच इज़ इन लार्जर क्वांटिटी, ठीक है। तो परसेंटेज इट इज़ एन ईजी वे टू एक्सप्रैस द थिंग्स, क्लीयर। तो फस्ट इज़ मास परसेंटेज, फस्ट हैगी अपने कोले मास परसेंटेज। मास परसेंटेज दे विच की हुंदा अपने कोले कि वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एन एलीमेंट कि हाउ मच प्रेजेंट इट इज़ बाय मास, परसेंटेज बाय मास, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज़ NH3, NH3 च अगर तुसीं मास फाइंड करना तो इहदा फॉर्मूला की होगा, है ना, मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर फाइंड करनी है तो इन दिस अमोनिया हाउ वुड यू फाइंड, बाय यूजिंग द फॉर्मूला मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ NH3 इंटू 100, ठीक है। किसी भी एलीमेंट का तुसीं अगर मास परसेंटेज फाइंड करनी है इन पार्टिकुलर कंपाउंड, तो उपर तुहाडे कोले उहदा मास होना चाहिए, उहदा मास उस कंपाउंड दे विच कितना है, क्लीयर, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ NH3, और मास इत्थे आपां एटॉमिक मास लवांगे, ठीक है। तो हुण जे आपां कैलकुलेट ही करना होवे तो किवें कैलकुलेट करांगे, इत्थे अमोनीआ नाइट्रोजन किन्ने हैगे 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपां नूं पता किन्ना हुंदा 17, इट वुड बी 17। टोटल मास ऑफ अमोनीआ किन्ना हो जाएगा तुहाडे कोले, सॉरी 14, इट इज़ 14, नाइट्रोजन का मास 14 हुंदा। अमोनीआ का कैलकुलेट करना है तो अमोनीआ का एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 14 प्लस 3 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 हुंदा, इट इज़ 17। पुट दी 17 हेयर टोटल मास, नाइट्रोजन 14, तो 14 बाय 17 इंटू 100, जो भी इत्थे परसेंटेज आएगी दैट वुड बी द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। बाय मास मीनस हुण जे मान लो तुहानूं दित्ता हैगा कि लैट इट बी ये आउंदी हैगी तुहाडे कोले 35%, लैट इट बी 35% बाय मास, इट मीन्स कि इफ 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन present in 100 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है।
परसेंटेज का मतलब की होगा जो 35% बाय मास दी है तो दोनों के नाल मास के यूनिट लगणगे ग्राम ग्राम। क्लीयर। 35 ग्राम वुड बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ NH3। क्लीयर। समझ लग गई बच्चे। दिस इज की 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ NH3। अगर तुसी हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी है तो हाइड्रोजन का की आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया, हाइड्रोजन इन NH3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ NH3 इंटू 100। हुण अमोनीया दे विच हाइड्रोजन किन्ने आ 3, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो 3 इंटू 1 क्योंकि हाइड्रोजन एक का मास कितना हुंदा 1 हुंदा तो 3 ने तो 3 इंटू 1 आऊगा डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100। और दूसरा फॉर्मूला की है क्योंकि अमोनीया दे विच दो ही एलीमेंट ने, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है, तो दोनों की टोटल परसेंटेज 100 होगी। तो अपने को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप किवें कर सकते हैं, हाइड्रोजन माइनस 100 माइनस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन की परसेंटेज ऑफ हैगी है तुहाडे कोले तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दो ही एलीमेंट ने। अगर 3 एलीमेंट होणगे तो दोवां की परसेंटेज कैलकुलेट करके 100 चों माइनस कर दो तो 3rd की आ जाऊगी। अगर तुसी फॉर्मूला की नाल हेल्प नाल करनी है तो उदा आ जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू वांट टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग फॉर्मूला और बाय यूजिंग दिस मैथड। एक दी तां तुहानूं मिनीमम डिपेंडिंग ओवर द सिचुएशन, डिपेंडिंग ओवर द गिवन कंपाउंड के हाउ मच एलिमेंट इट इज़ हैविंग, you need to find the mass of that particular, okay? Then by volume mass परसेंट वॉल्यूम परसेंटेज होगी तो वॉल्यूम परसेंटेज की होएगी कि तुसी ऊपर भी वॉल्यूम लेना, वॉल्यूम ऑफ एलीमेंट जो भी तुहाडे कोल हैगा, वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड इंटू 100 मीनस हुण मास की बजाय तुसी की लाओगे वॉल्यूम लाओगे। ठीक है, अगर ये आउंदा तुहाडे कोले कि 75 परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, बाय वॉल्यूम मीनस दोनों चीज़ों नाल वॉल्यूम के यूनिट होणगे। ठीक है, ए कंटेन्ड बाय वॉल्यूम इन एनी कंपाउंड, ए एलीमेंट इज़ देयर इन AB2 कंपाउंड है ना, बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम मीनस की होएगा कि 75 ml ऑफ A प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ AB2। क्लियर। द परसेंटेज विल ऑलवेज बी 100। ठीक है, तो मास परसेंटेज होगी, मास ए कंपोजिशन ही ने एक तरीके दियां, तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये हैगियां तुहाडियां परसेंटेज कंपोजिशन। नैक्सट हैगा हुण अपने कोले टॉपिक एम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Empirical formula will tell about ratio of atoms or elements in the compound। ठीक है, कंपाउंड दे विच सिर्फ तो सिर्फ वो की दसदा हैगा, रेशियो दसदा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ atoms in the compound। For example, any compound which is having AB element, ठीक है, any compound having AB element, its empirical formula is AB2। AB2 है तो A किन्ने है 1 तो B किन्ने है 2, मीनस रेशियो इज़ 1:2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दियाँ पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारिया हो जांदियां। A to B4 तो 2:4 कड्डांगे तो 1:2 आऊगा।
A3B6 3:6 1:2, A4B8 ठीक है 4:8 1:2। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1:1:2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1:2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਸੈਲਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ AB2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੱਸਦਾ ਇਨ ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ A3B6 whose empirical formula is AB2. It gives you actual number. Now ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ A3 ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਤੇ B ਦੇ 6 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ A ਦੇ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 3 4 5 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ B ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ। ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ A3 ਮੀਨਸ 3 ਐਟਮਸ ਨੇ ਅਤੇ B ਦੇ 6 ਨੇ। Clear? This is the difference between, and there is a relation between empirical and molecular formula, and it is molecular formula equal to n into empirical formula. N is integer ठीक है, where n is integer that we will see in the numericals कि what n how will do we calculate it and all everything ठीक है। ਹੁਣ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਨ ਵਿਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ that we have calculated in the previous topic na, that will be given in this percentage of elements will be given। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਉਸ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਫ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ then you will be given with vapor density. Vapor density is simply density of vapors gases form ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਓਕੇ। if it is not given ਤਾਂ you can calculate it from where vapor density ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ vapor density into 2 equal to molecular mass ਠੀਕ ਹੈ। if it is not given it is given okay percentage given ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। percentage ਨਹੀਂ given ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ mass ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। if it is okay it is given if it is not given then you will be given with mass only ठीक है। मास ऑफ एलिमेंट्स होगा तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ यू हैव टू फाइंड मास परसेंटेज ठीक है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ मास परसेंटेज ही यूज़ करते हैं नॉट वॉल्यूम परसेंटेज वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ ठीक है। एम आई क्लीयर? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ and we are having more than 2 or 3 methods to solve these kind of numericals but the best is by making box ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।